राजसमंद में रिमझिम से तेज बारिश का दौर जारी। राजसमंद झील का जल स्तर 19 फीट के करीब और मातृकुंडिया बांध भी भराव की ओर। राजसमंद शहर के साथ ही जिले भर में एक तरफ सावन माह सूखा निकलने के बाद भादवा माह की शुरुआत से ही अब तक हुई बारिश ने सावन की कमी को पूरा कर दिया है। राजसमंद जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी रहने से जलाशयों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। राजसमंद झील का जलस्तर 19 फीट के करीब पहुंच गया है। गोमती नदी 7 इंच चल रही है, जबकि खारी फीडर में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। जिले में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। गुरुवार सुबह से शाम तक बादल छाए रहे और रिमझिम से तेज बारिश का दौर दिन भर चलता रहा। इससे कई बार सड़कों पर पानी भर गया तो कई जगह नदी नाले भी उफान पर बहने लगे। और खास तौर से राजसमंद जिले की जो 4 प्रमुख नदियां हैं, बनास नदी, गोमती नदी, खारी नदी और चंद्रभागा नदी, चारों ही नदियों में पानी काफ़ी वेग से बहने लगा है। राजसमंद झील का जलस्तर करीब 19 फीट तक पहुंच गया है, जबकि गोमती नदी अभी 7 इंच की चादर चल रही है। तासोल पुलिया पर ननसमंद बांध से राजसमंद झील में पहुंचने वाले खारी फीडर से पानी पूरी क्षमता के साथ पहुंच रहा है। जिले के अन्य 25 जलाशयों में से 9 जलाशय अभी ओवरफ्लो चल रहे हैं। जिले में अब तक मानसून की 668.73 mm बारिश हो चुकी है, जबकि जिले की और बारिश 700 औसत बारिश जो है 712 mm बताई जाती हैं। जिले में अब तक सर्वाधिक बारिश देवगढ़ और गढ़बोर क्षेत्र में दर्ज की गई हैं। वहीं सबसे कम देलवाड़ा में 545 और राजसमंद तहसील क्षेत्र में 546 mm दर्ज हुई है। आगामी दिनों में बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है, जिससे अन्य तालाब बांधों में भी पानी की अच्छी आवक हो सकती है। झील का जल स्तर भी अच्छे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर ननसमंद बांध के ओवरफ्लो होने के बाद गेट खोले जाने से रेलमगरा क्षेत्र की लाइफ लाइन कही जाने वाली बनास नदी में पानी का तेज बहाव जारी है। बनास नदी में लगातार हो रही पानी की आवक से राजसमंद चित्तौड़गढ़ सीमा पर स्थित मेवाड़ के हरिद्वार नाम से विख्यात तीर्थस्थली मातृकुंडिया बांध में बने मेजा जल पूरक बांध का जल स्तर बढ़कर 17 फीट पहुंच गया है। कुल 22.6 फीट भराव क्षमता वाले इस बांध में इस तरह पानी की आवक होती रही तो अगले 4-5 दिनों में ये बांध पूरा लबालब भर जाएगा। दूसरी ओर बनास नदी में गुरुवार को भी पानी की अच्छी आवक बनी रही, जिसके चलते कई जगहों पर, कई पुल पर लोगों की आवाजाही बंद रही। कई गाँवों का संपर्क टूट गया है। पिपले आचार्यान क्षेत्र में विगत दिनों में चल रही बारिश गाँवों में ताल तलैया पानी से लबालब हो चुके हैं और इसी के चलते लगातार बारिश का दौर जारी है। और दूसरी तरफ खास तौर से कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के गढ़बोर में स्थित दूध तलाई भी लबालब भरकर छलक रही हैं। यह मुख्य रूप से चारभुजा जी की जो बेवान निकलेगा, पहली बार ऐसा मौका मिलेगा जहां पूरी लबालब ये भरी हुई है और छलकते हुए दूध तलाई के दौरान ठाकुर जी को वहां पर ले जाया जाएगा। पहाड़ों से प्राकृतिक झरने बहने शुरू हो गए हैं। झरनों का पानी चारभुजा से सेवंतरी 10 किलोमीटर तक सड़क के चारों ओर बह रहा है, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चारभुजा की दूध तलाई लबालब होकर छलक रही हैं। भीमकुंड छलकने के दर्शन देखने आ रहे हैं। श्रद्धालु इस भीमकुंड को भी देख रहे हैं। 2 वर्षों से दूध तलाई भर जाने से स्नान करने वालों का विहंगम भीड़ वहां पर लगातार चलती रह रही है। खासतौर से अन्य तालाब बांधों में भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है। इधर बाघेरी बांध पर अभी भी 16 इंच की चादर चल रही है, तो दूसरी तरफ अन्य जो तालाब हैं, गोमती नदी का उद्गम स्थल राम दरबार और चंद्रभागा का उद्गम स्थल, उसमें भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है। सिंचाई विभाग राजसमंद की शुक्रवार सुबह 8 बजे आई रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख तालाब बांधों पर बारिश की स्थिति देखी जाए तो राजसमंद झील पर 27 mm बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे की यह रिपोर्ट है। इसी तरह ननसमंद बांध पर सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटे में 5 mm बारिश दर्ज की गई। चिकलवास बांध पर 23 mm और भराई बांध पर 4 mm बारिश दर्ज की गई है। इस तरह बाघेरी बांध पर अभी 15 से 16 इंच की चादर लगातार चल रही है। यही स्थिति आगे भी बनी हुई है। ननसमंद भी छलक रहा है। खारी फीडर और भराई फीडर में भी पानी जा रहा है और बनास नदी में भी पानी उफान पर चल रहा है।
हालांकि अब पानी की रफ्तार बनास नदी में कुछ कम हुई है, जिसकी वजह से कुछ रास्ते बामनी कला सहित कुछ रास्ते खुले हैं, जहां पर पुल के ऊपर से जो पानी बह रहा था वह अब नीचे आया है। लेकिन फिर भी सतर्क व सावधान रहने की ज़रूरत है। खासतौर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने आमजन से अपील जारी करते हुए कहा है कि बहते पानी के नज़दीक नहीं जाएं और ख़ास तौर से सतर्क व सावधान रहने की नसीहत दी है।